एमपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। खंडवा में इन दिनों एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिसका नाम है विधायक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के संरक्षक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र वर्मा और इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन 5 टीमें ऐसी हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं और इन टीमों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास रिटर्न शिकायत की है और आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए खेलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स मुस्लिम हैं। आयोजकों ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि उनकी 32 टीमों की लिमिट थी और लिमिट पूरी होने के बाद बाकी टीमों को एंट्री नहीं दी गई। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि जो 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं उसमें एक भी प्लेयर मुस्लिम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे टूर्नामेंट जिसमें आपके रिलीजन के आधार पर खेलने की अनुमति दी जाती है उनको अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। रायसेन जिले के बाड़ी शहर में बालाजी जूलर्स के नाम से दुकान चलाने वाले 42 साल के जितेंद्र सोनी ने मंगलवार को अपनी पत्नी 35 साल की रिंकी सोनी, 12 साल के बेटे वैष्णव सोनी और 10 साल के बेटे कार्तिक सोनी को जहर खिलाने के बाद पंखे से लटककर जान दे दी। पत्नी और बड़े बेटे की भी जहर खाने से मौके पर मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे कार्तिक को गंभीर हालत में इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड किया है। बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इमरान खत्री के गोडाउन से पुलिस ने सट्टा खेलने वाले 32 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से 9,25,000 नगद, 30 मोबाइल फोन, 4 कारें और 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। सट्टा खेलने वाले आरोपियों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निवासी शामिल हैं। भोपाल के पिपलानी पुलिस स्टेशन एरिया में फौज के एक रिटायर्ड जवान प्रकाश चौधरी ने अपनी लाइसेंस बंदूक से फायरिंग करके 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चौधरी और उसके परिवार का पास ही में रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया था और दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट भी हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया है और मामले की जांच की जा रही है। और अब बारी खंडवा विधायक क्रिकेट टूर्नामेंट की, जिसमें मुस्लिम प्लेयर्स को नहीं खेलने दिया जा रहा है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। सर, खंडवा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, विधायक उसके संरक्षक है। वहां पे 4 टीमों ने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी से शिकायत किया है कि उनकी टीम्स को रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि उसमें मुस्लिम प्लेयर्स हैं। एक शब्द है षड्यंत्र, और ये जिस प्रकार का षड्यंत्र देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध की ताकतें कर रही है उसका एक प्रमाण है ये। और षड्यंत्रकारी सत्ता और संगठन का नाम है कांग्रेस पार्टी। उस टूर्नामेंट में जिसकी मैंने जानकारी ली 32 टीमों के प्रवेश की अनुमति थी और टूर्नामेंट का फिक्सर तय होता है, कार्यक्रम तय होता है, पूरा कार्यक्रम सेट होता है और 32 टीमों में पहले आओ पहले प्रवेश पाओ के आधार पर प्रवेश दिया गया। और जिन टीमों को स्थान नहीं मिला उन्होंने एक बहुत निम्न स्तरीय हरकत करी कि हिंदू मुसलमान के आधार पर इस खेल को बदनाम करने का प्रयास किया। कोई एक बयान, कोई एक कथन, कोई एक प्रमाण यदि कांग्रेस पार्टी या शिकायतकर्ता प्रस्तुत कर दे तो जो सजाओ मैं भुगतने को तैयार हूं। पर मेरा करबद्ध आग्रह उन सबसे कि खेल को धर्म का, राजनीति का मैदान मत बनाइए, धर्म के आधार पर खेल में विभाजन मत करिए। सर, ये वो नहीं कर रहे हैं, ये उन प्लेयर्स ने और उन यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब है वहां पे उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर को दिया है, उनके कैप्टन वहां 3 दिन तक क्लब के पास बैठे रहे और उन्होंने कहा कि अभी डिसीजन ले रहे हैं और पूरा खंडवा जानता है कि मुस्लिम होने की वजह से उनको वहां नहीं खेलने दिया जा रहा है। सर, ये सरासर गलत आरोप है, असत्य, निराधार, अनर्गल आरोप है। मैंने इसीलिए आग्रह किया कि शिकायतकर्ता कोई एक प्रमाण प्रस्तुत कर दें कि धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर 32 टीमों का चयन किया गया और कथित रूप से 4 टीमों को नहीं सिलेक्ट किया गया। ये झूठा आरोप है। मैंने इसीलिए कहा कि एक बड़ा योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र है उन लोगों का जो देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं। इस जो टूर्नामेंट के आयोजक हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने भी 32 टीमें रखी लेकिन पिछले साल तक इस टूर्नामेंट में 110 टीमें रहती थी
पिछले साल मतलब जब आखिरी बार ये खेला गया, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आखिरी बार जब ये खेला गया तो 110 टीमें होती थी, इसमें 50 वार्ड्स की टीमें होती थी और 60 पंचायत की टीम होती थी। लेकिन इस बार इसको ओपन टूर्नामेंट कर दिया है और 32 टीमों तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा आयोजकों ने कहा। लेकिन जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ऐसा कोई आपको प्लेयर दिखा इन 32 टीम में जो मुसलमान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हमें नहीं दिखा, कोई भी मुस्लिम प्लेयर नहीं है। देखिए हेमेंद्र जी, हम देखते नहीं ना, खिलाड़ी को धर्म के आधार पर थोड़ी देखा जाता है कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। खिलाड़ी को तो प्रदर्शन के आधार पर देखा जाता है। हमारा ये फैक्ट है, वहां सबको मालूम है, सबने ये बात कंफर्म किया है कि जो 32 टीमें वहां खेल रही हैं उनमें से एक भी टीम में एक भी मुस्लिम प्लेयर नहीं है। मैं तो सर उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जिन टीमों को जगह नहीं मिली और यदि वो टीम ये कहती है कि कथित तौर पर मुस्लिम खिलाड़ी होने के चलते उनको प्रवेश नहीं मिला, तो कृपया प्रमाण प्रस्तुत करें, मैं दंड भुगतने को तैयार हूं। पर धर्म के आधार पर, खेल के आधार पर राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, घटिया राजनीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। सारे धर्म के लोग, 133 करोड़ लोग हमारे लिए बराबर हैं, और जो धर्म के आधार पर कांग्रेस घटिया षड्यंत्र रच रही है देश और समाज को बांटने का, हम सफल नहीं होने देंगे। बहुत घटिया हरकत करी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि खेल के मैदान को धर्म और राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि खंडवा में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसमें राजनीति हो रही है और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी अखाड़ा कन्वर्ट कर चुकी है और एक सांप्रदायिकता के आधार पर खंडवा के क्रिकेट टूर्नामेंट को खराब करना चाहती है। लेकिन वास्तविकता शायद कुछ और है। फैक्ट ये है कि जो 32 टीमें उस टूर्नामेंट में खेल रही हैं उसमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो मुस्लिम है, और जो क्रिकेट टूर्नामेंट में जिन टीम्स को खेलने नहीं दिया गया है उन्होंने रिटन रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी को दिया है और ये आरोप लगाया है कि उनको बावजूद इसके कि उन्होंने कई दिनों पहले टूर्नामेंट में आवेदन दिया था, एंट्री नहीं दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स मुस्लिम हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।